चलिए स्टूडेंट्स, अभी पढ़ते हैं इस टॉपिक का सबसे लास्ट न्यूमेरिकल और टफ न्यूमेरिकल। टफ क्यों है अभी बता देता हूँ। लास्ट न्यूमेरिकल यानी नंबर 55, लास्ट न्यूमेरिकल में बोल रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज, ठीक है। तो गिवन में हमें फर्स्ट पॉइंट मिल गया, क्या? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हम डिनोट करेंगे किसे? बॉइलिंग पॉइंट है तो TB से डिनोट करेंगे। और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया कितना? 100.18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसे आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। कितना? 273 में ऐड करके, तो 273.15 प्लस 100.18 को ऐड कर लीजिए। तो अगर मैं 100.18 को अगर ऐड करता हूँ, ये कितना आएगा? 8 5 13 कैरी 1, तो ये 3, ये 372, तो 273.33 आता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 273.33 केल्विन, ठीक है। ये आ गया TB। अब आप बोलेंगे सर ये तो फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल चल रहे हैं, इसमें बॉइलिंग पॉइंट कैसे आ गया? यही यहाँ पे थोड़ा सा एक यूनिक पॉइंट है, ठीक है। पढ़ते हैं, देखते हैं क्या आंसर निकलता है। फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ये देखिए, बॉइलिंग पॉइंट दिया है आपको, फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। अब इसका क्या रिलेशन आता है, क्योंकि एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट दोनों अलग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ है। बट जब हम इसका इक्वेशन देखते हैं तब उसमें कुछ रिलेशंस आता है, और वो कैसे आता है ये इस न्यूमेरिकल में शो होता है, ठीक है। तो बड़े अच्छे से पढ़िएगा इसे। वो बोल रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का, ये बताइए। सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए, डेटा दिया है सिर्फ एक, वैल्यूज दिए सिर्फ एक, कैलकुलेट करना है आपको फ्रीजिंग पॉइंट, और दिया है बॉइलिंग पॉइंट। अगर फ्रीजिंग पॉइंट का कुछ दूसरा टर्म दिया होता तो हम सोच सकते थे कि चलो कुछ कैसे वैल्यूज निकाल ले, रख ले, पुट कर ले वैल्यूज फॉर्मूले में। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, दिया है बॉइलिंग पॉइंट और निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। यानी जाना है आपको उधर में साउथ में, और टिकट दिया नॉर्थ का। देखिए कैसा होता है भाई, ठीक है। यहाँ पे जो हमें वैल्यूज़ पता है ना, हमें उसको पहले लिख लेनी है, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ आपको पता है उसको पहले लिख लीजिए। क्या पता है आपको? बॉइलिंग पॉइंट पता है, किसका? प्योर सॉल्वेंट का। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और यहाँ पे जैसे कि उसने बोला है क्या? एक्वस, तो ये हो जाएगा आपका वाटर, ठीक है। इसे डिनोट करता हूँ मैं TB 0 से। ये कितना होता है? 373.15 केल्विन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट मैं लिखता हूँ फ्रीजिंग पॉइंट जो मुझे पता है। सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दैट इज अगेन वाटर। इसे डिनोट करते हैं हम TF0 से, और ये होता है 273.15 केल्विन। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आपको एग्जैक्टली डॉट प्लस पॉइंट में दिया है ना, इसलिए मैंने भी यहाँ पे कन्वर्जन करते वक्त डॉट प्लस पॉइंट में लिखा है, ठीक है। अदरवाइज मैंने 273 में ही ऐड करना था, बट यहाँ पे अगर इसका पॉइंट दिया है तो मुझे भी वो 15 लेना पड़ेगा। ये एग्जैक्ट है, ठीक है। शार्प मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट है वो। देन ये हो गया। उसके बाद आपको बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, सॉरी शॉर्टकट में नहीं लिखना है, या फिर बॉइलिंग पॉइंट की जगह आप लिखिए मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, ठीक है। डिनोट करते हैं हम KB से, और वो वैल्यू होता है 0.52 केल्विन kg मोल इनवर्स, ठीक है। दूसरी वैल्यू उसको हम कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ये देखिए, ये सारी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, और मैं तो चाहता हूँ कि इसी टाइप के न्यूमेरिकल आए ताकि आपको सॉल्व करने में बड़ी तकलीफ हो। उसी के अलावा आप बगैर आप इसके थ्योरी पढ़ेंगे नहीं ना, नहीं तो सब आसान होगा तो कैसे होगा। इसका वैल्यू कितना है? 1.86 केल्विन kg मोल इनवर्स, ठीक है।
ये होते हैं टफ न्यूमेरिकल, जिसका डेटा आपको पता है तो ही आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये स्किप कर देंगे आप, मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रिलेशन डिराइव करते हैं। बट रिलेशन डिराइव करने के पहले जो आपको दिया है क्या, टीबी ज़ीरो, तो इससे डेल्टा टीबी हम निकाल लेते हैं। तो डेल्टा टीबी को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिनोट हम करते हैं डेल्टा टीबी से। चलो बताइए क्या फॉर्मूला है, आपको थ्योरी अगर अच्छे से पता होगी तो फॉर्मूला पता होगा, अदरवाइज गए आप तो टीबी माइनस टीबी ज़ीरो, समझे, ये फॉर्मूला है। टीबी का वैल्यू कितना है, ये है 273.33 माइनस टीबी ज़ीरो कितना है 373.15। ठीक है, अब इसमें से ये वैल्यू माइनस कीजिए, चलो कितना आएगा, चलो माइनस कर लेते हैं। टीबी ये आया ना 100 डिग्री सेल्सियस, ओह सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है, ये आता है 100 यानी 373 हो जाएगा। मैं वही बोलूँ कि इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है, तो 373.33 में से 0.15 ही माइनस कर ली ना, चलो करो, 13 में से 5 गए तो 8 बचते ना, वापस दिया तो ये 2 हो गए, तो 3 में से 2 गए, 1 बचता है तो 0.18 आएगा, तो ये 0.18 केल्विन आता है। ठीक है, सॉरी अब मेरे से थोड़ा मिस्टेक हुआ था, मैंने यहाँ पे एडिशन नहीं किया था 100 का। ओके, तो ये आ गया डेल्टा टीबी। ठीक है, डेल्टा टीबी आ गया। अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे 2 इक्वेशन लिखते हैं। पहला, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन एज, ये ऐसा फॉर्मूला है जहां पे आपको डेरिवेशन भी डिराइव करना है। ठीक है, तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन एज यानी डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए और डब्ल्यू ए इन के जी। ये है इक्वेशन 1। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया आपके पास। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेकेंड पॉइंट, सेकेंड टर्म क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज गिवन एज, क्या है फॉर्मूला स्टूडेंट्स, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन के जी। ठीक है, ये है आपका सेकेंड इक्वेशन, ये वाला। ठीक है, ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर लीजिए। तो मैं करता हूँ यहाँ पे डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, यानी सेकेंड इक्वेशन को मैंने फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर लिया। तो क्या आएगा, यह आएगा डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी बी। ठीक है, अब यह आएगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, चलो ये इतना ऐसा ना करते हुए हम एक काम करते, बहुत शॉर्टकट लिखते, क्योंकि डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए तो दिया नहीं ना आपको, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना, मोलैलिटी ले लीजिए। यहाँ पे भी मैं वही करता हूँ, यहाँ पे मैं मोलैलिटी ही ले लेता हूँ, तो के एफ इंटू एम, ये है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या होगा, डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी बी, यानी ये हो जाएगा के एफ इंटू एम अपॉन ये हो जाएगा के बी इंटू एम। ठीक है, अब सॉल्यूशन सेम ही है तो भैया उसको मोलैलिटी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, ये बचेगा डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के एफ अपॉन के बी। ठीक है, अब डेल्टा आपको क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। कहाँ गया, हाँ, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है, ये है टी एफ, और इसका कैसे कैलकुलेशन करना है आपको पता है। ठीक है, तो अब मैं टी बी को राइट में भेजता हूँ, देयरफॉर डेल्टा टी बी इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ इंटू, सॉरी डेल्टा टी एफ, एक बार मैं फिर से बता दूँ आपको,
डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी बी में से डेल्टा टी बी को राइट में शिफ्ट कीजिए तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू डेल्टा टी बी इंटू के एफ अपॉन के बी। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमारा लॉग कैलकुलेशन आएगा। मैं लाइट्स ऑन कर लेता हूँ, तब आपको आसानी से समझ में आ सकता है। ठीक है, चलो हम यहाँ डिराइव करते हैं। अब देखिए डेल्टा टी बी आपने कैलकुलेट कर लिया, कितना या आया 0 यहाँ पे लिखते हैं हम डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू या आया 0.18 इंटू के एफ कितना है स्टूडेंट्स, ये है 1.86 डिवाइडेड बाय के बी कितना है, के बी कहाँ गया, के बी हाँ ये है 0.52। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, पॉइंट को थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 186 डिवाइडेड बाय 52। यहाँ पे आएगा पॉइंट, दो डिजिट्स -4 और यहाँ पे 2 डिजिट्स -2। ठीक है, अब बहुत आसान तरीके से लॉग कैलकुलेशन करेंगे। आपको क्या करना है, 18 का लॉग 1.2552 आता है, उसमें 186 के लॉग को हम ऐड करेंगे, यानी 2.2695 को ऐड करेंगे तो एडिशन आता है कितना 3.5247। अब उसमें हम क्या करेंगे, 52 के लॉग को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1.716 को अगर सब्सट्रैक्ट करते तो ये आता है 1.8087। ये इसका अगर आप एंटी लॉग निकालते तो ये आता है 64.37, तो ये आता है 64.37 इंटू ये ऊपर जाएगा तो ये 10⁻² हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 10⁻⁻2 और 10⁻⁻2 को अगर मैं शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा 0.6437 केल्विन। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, बट ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, यहाँ पे न्यूमेरिकल फिनिश नहीं हुआ। ठीक है, सब्र कीजिए, आप पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। ठीक है, वीडियो को आपने थोड़ा पॉज कर लीजिए, उसके बाद में इसे सॉल्व कीजिए। अब मैं थोड़ा ये मिटा दे रहा हूँ क्योंकि हमें इसके बाद की स्टेप सॉल्व करनी है। फ्रीजिंग पॉइंट ये यहाँ पे दिया है। ओके, अब यहाँ पे वही लिखना है जो हम लिखते थे, एज वी नो दैट डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू टी एफ 0 माइनस टी एफ। ठीक है, टी एफ को लेफ्ट में भेजिए, डेल्टा टी एफ को राइट में भेजिए, देयरफॉर टी एफ इक्वल्स टू हो जाएगा टी एफ 0 माइनस डेल्टा टी एफ। टी एफ 0 कितना है स्टूडेंट्स, ये है 273.15 माइनस डेल्टा टी एफ कितना आया 0.6437। अब आपको क्या करना है, बस सिंपली माइनस करना है। 273.15 में से 0.643700, चलो माइनस कीजिए। 10 में से 7 गया तो 3 बचे, वापस दिया तो 4 हो गया, 6 बचे, वापस दिया तो 0। 11 में से 6 गए, 5 बचे, वापस दिया तो ये 2 हो गया, तो 272 ये आता है 272.5063 यूनिट आएगा स्टूडेंट्स केल्विन, ये आ गया TF। ओके, तो ये है आपका फाइनल आंसर। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हो गए स्टूडेंट्स हमारे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग वन के टोटल 10 न्यूमेरिकल्स। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये पूरे 10 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स आता है, स्क्रीन दिखते नहीं है या फिर राइटिंग समझ में नहीं आती है, फिर लॉग कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है, तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।